बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, आज हम मुख्तसरन जो उन्वाने गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, वो एक मोहतरमा है जो सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पर, शायद या शायद फेसबुक पे भी, यूट्यूब पर बहरहाल उनका एक चैनल और खासी मुतहरक है मजहबी उन्वानात से। और उनका जो गायबाना तारफ हम तक पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि वो उनकी वजह शोहरत जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के रद पे उनकी वीडियोज़, उनके क्लिप्स और उनके तंज़ो मज़ा से भरपूर क्लिप्स हैं जो वो मिर्ज़ा साहब को तंज़े मारती हैं, टॉन्ट करती हैं। इनका एक क्लिप कुछ दिन पहले मुझ तक पहुंचा था कि जिसमें इन्होंने शहनशाह नकवी साहब की तस्वीर लगाई और साथ एक इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की तस्वीर पे बच्चे की शक्ल लगा के, तो वो क्लिप मुझ तक पहुंचा को 5-6 मिनट का क्लिप था जो मुझ तक आया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बहरहाल। तो उसमें इन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की और जो इनका अंदाज़े गुफ्तगू था वो इस चीज़ का काज था कि इनके अंदर जो है, इनके सीना में बहुत ज़्यादा तशय्यो के ख़िलाफ़ जो है ना भड़ास है। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजह उसमें से ये जो जोहला तशय्यो का रूप लेके मलंग घुसे हुए हैं, उनकी जो बकवासियात होती हैं, ज़ाहिर जो शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना, नमाज के बारे में कहना जी अली वलील्लाह के बगैर नमाज नहीं मुजरा है माज़अल्लाह। एक ज़ाकरा का ये कहना कि जी अली का मुकाबला तो कुरान नहीं कर सकता जो इलाही कलाम है माज़अल्लाह। या वो अमेरिका में बैठे फितरे, या वो लंदन में बैठे भगोड़े अलवी और इस किस्म के शख्सियात जो हैं, उनके रद्द-ए-अमल के तौर पे फिर इस किस्म की भी गैर शिया बरादरान में से आवाज़ें उठती हैं। लेकिन अब इन मोहतरमा का मसला असल क्या है वो मेरी समझ में फिलहाल नहीं, चूंकि मैं सिर्फ इनके 2 क्लिप देख पाया जो मुझे भिजवाए गए। तो बहरहाल वो आकाश था कि इनके अंदर, इनके सीने में, इनके दिल में, इनके कल्ब में शीयत के खिलाफ काफ़ी भड़ास है जिसका वो इजहार कर रही हैं। अब वो उनका राइट है, ज़ाहिर है किसी का भी राइट है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे या इल्मी डिबेट करे या इल्मी बात का इल्मी जो है रद्द पेश करे, काउंटर करे किसी की गुफ्तगू को। लेकिन जो इनकी गुफ्तगू से आसार नुमायाँ हुए वो ये हुए कि इनका मुताला नहीं है, खासकर तशय्यो के हवाले से। बस वो गिने चुने को निशानियाँ लगा के किसी ने किताबें बता दी कि जी शिया की किताब में बाकर मजलिसी ने ये लिखा है तो दूसरी में ये लिखा है, तो वो पढ़ दी। ज़ाती मुताला नहीं है, ज़ाती तहकीक नहीं है। जो हो सकता है हम गलत हों, लेकिन जो इनकी गुफ्तगू से तासर मिला है वो यही मिला है कि इनकी ज़ाती रिसर्च कोई नहीं है तशय्यो के हवाले से। अगर रिसर्च हो, और अगर रिसर्च है तो फिर माजरत के साथ फिर ये तोहमत भरी गुफ्तगू थी इनकी सारी, चूंकि इन्होंने चंद शख्सियात को यानी यारी को या दीगर जाकरीन को या जिन पर भी इनको गुस्सा था, जिसकी सिर्फ उन्हीं को जो है ना वो स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने मुतलकन शिया के ऊपर कि शिया फिरका वजूद में क्यों आया। अब इन्होंने जो वजूद में आने के असबाब बताए उसमें से एक सबब ये बताया कि जनाब ये वैसे तो इस्लाम को कमज़ोर नहीं थे कर सकते, तो इन्होंने कहा कि जनाब सहाबा कराम के हवाले से इस किस्म का अकीदा एक फैलाया जाए कि सहाबा कराम ही मशकूक हो जाए तो ऑटोमेटिक इस्लाम मशकूक हो जाएगा। फिर मोहतरमा फरमाती हैं कि जी वो इसलिए चूँकि दीन पहुंचे सहाबा कराम की वजह से। और फिर इन्होंने इसी तरह कुछ शहनशाह नकवी के हवाले दिए और कुछ इधर उधर, और जनाब अपनी बात को आगाज़ किया। और पूरी गुफ्तगू में हम इस चीज़ के मुंतज़र थे कि चलो क्लिप आ गया, हमने प्ले कर लिया तो शायद कहीं कोई इल्मी बात, इल्मी दलील, इल्मी सवालात, लेकिन नहीं, वो ज़ातियात वाला हिसाब था। खैर हमने उसको नज़रअंदाज किया। हमें कहा गया कि जनाब इस पे कोई गुफ्तगू, मैंने कहा खातून है और हमारे चैनल पे कभी अल्हम्दुलिल्लाह खातून के हवाले से कोई इस तरह का वो मामला नहीं बना। तो लेकिन कल फिर एक क्लिप आया इन्हीं खातून का, उसमें अब इन्होंने क्या किया कि यारी का थंबनेल लगा के तो इन्होंने कुरान के हवाले से यारी का जो नज़रिया है, अब तमाम शिया सुन्नी हमारे बहन भाई जानते हैं
कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी तशय्यो को पेश करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। और हकीकी तशय्यो में सबको पता है कि हमने कुरान और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से साबित किया है कि कुरान मुकम्मल है, महफूज है, कामिल है। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्द शरीफ के पास असल कुरान है, ये कहानी से अलावा बढ़ के कुछ भी नहीं। उनके पास जो कुरान है वो तंजील के हिसाब से, नजूल के हिसाब से, वो मौला अली का जमा करदा कुरान, जिसकी कुछ रिवायात मिलती हैं कि वाक़अतन वो अहले बैत के पास, या मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो हाशी, आज के दौर में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जिस तरह आप किसी का तर्जुमा शुदा कुरान लेते हैं तो साइडों पे हाशिया लिखा होता है ना, शान नजूल, असबाब नजूल, ये उस किस्म का मौला। अब मौला अली अलैहिस्सलाम से बेहतर नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया के बाद किसको पता हो कि जनाब शान नजूल की आयत का क्या, असबाब नजूल क्या है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो कुरान यही है, आयात इतनी है। तो इनका जो वो क्लिप देखा उसमें एक दफा फिर इन्होंने यारी को वो सामने रखते हुए पूरी शीयत पे चढ़ाई कर दी, पूरी शिया पे ये तोहमत लगा दी कि ये है ही मुनकर कुरान, शिया कुरान का भी मुनकर, इस किस्म का उनके थंबनेल पे भी लिखा हुआ था। अब हमने सोचा कि नहीं, अब जो खामोशी है, देखे हमारी जरूरी नहीं है हमारी बात या आवाज उन तक पहुंच जाए, बल्कि मैंने फिर अपने एडमिन के थ्रू जो है, अपने एडमिन के थ्रू मैंने इनको इनके चैनल पे जहाँ से वीडियो लेके मैंने उनको कहा कि हमारे चैनल का लिंक उनको उनकी वीडियो के कमेंट में भेज के उनको दावत दें कि आए जनाब हकीकी शीयत से शनासाई के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। और ये कोशिश अब कर रहे हैं वीडियो के जरिए। अब इन तक बात पहुंचती नहीं पहुंचती, लेकिन ये है कि वाजिब हो जाता है कि जब मकतब तशय्यो को कुछ जौला की वजह से पूरे मकतब तशय्यो को तकफीर की जाए, मुनकर कुरान कहा जाए, सहाबा कराम का गुस्ताख कहा जाए। सहाबा कराम से इख्तलाफात बिल्कुल चलते आ रहे हैं, लेकिन गुस्ताख पूरा मकतब नहीं होता, बल्कि मकतब से ऊपर, अगर आप यानी ऊपर से मुराद है कि मकतब के काबरीन मौजूदा भी आप देख लें तो बड़े बड़े फतावा आपको मिल जाएंगे फतवे कि हराम है। उम्मतुल मोमिनीन हमारी माएँ हैं कुरान की नस से, उनका एहतराम हम पर वाजिब है, उनकी इज्जत हम पर वाजिब है, और उनकी किरदार पर, उनकी इज्जत पर बात करने वाला फिल फौर हमारी नज़र में खारिज अज़ इस्लाम है, क्योंकि वो हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। कुरान मुकम्मल, महफूज और कामल है, अल्लाह की हिफाजत का वादा है। जो जानबूझ कर यारी की तरह कहे कि नहीं ये आयतें इतनी थी, सूरत की निकाल ली गई, जनाब उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाल ली, फलां साहबा ने निकाल ली, जानबूझ कर, वो भी काफिर हमारी नजर में। जिसका कुरान पे ईमान नहीं कि मुकम्मल और महफूज है, चूंकि रब के वादे पे, हिफाजत के वादे पे उसका ईमान नहीं ना है। तो ये मुख्तसरन हमारा, हमने आपको कुरान के हवाले से और सहाबा कराम उम्मतुल मोमिनीन के हवाले से हमने एक नजरिया हमेशा पेश किया। हमारी वीडियोस मौजूद है, इख्तलाफात हैं, जमल है, फदक का मामला है, सब कुछ है भाई, वो चलते आ रहे हैं, बहसें वो चलती रहनी है, लेकिन उनको बुनियाद बनाकर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के ऊपर तान करना, गाली देना, तौहीन करना, तकफीर करना हराम है, बिल्कुल हराम है। और उम्मतुल मोमिनीन का तो मैंने बता दिया है, तो मेरे नबी के घर की बात है, उनकी ज़ौजा हैं, अज़वाज मुताहरात है, उनसे इख्तलाफ एक अपनी जगह तारीख में रकम है, लेकिन उनकी तौहीन, उनके बारे में फोश गुफ्तगू करना, उनके किरदार पर बात करना, ये ईमान और इस्लाम से खारिज फौरन कर देती है चीज़। अब इन मोहतरमा तक हम सिर्फ एक मुख्तसर दावत लेके आए कि देखिए मोहतरमा, आपके लिए चंद गुजारिशात हैं हमारी। किसी भी मकतब की पहचान उसके हादियान होते हैं, किसी फिरके की पहचान उसके बानी होते हैं। चलें ऐसे में आसान लफ्जों में, अब तशय्यो एक फिरका प्रॉपर उस तरह से फिरका है नहीं, जिस तरह से मालकी, हम्बली, शाफी वगैरह। ये तशय्यो एक फिका मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तजदीद करने पर और नशर शाद में जरा तेजी करने पर इसको इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब करके फिका जाफरिया का नाम दे दिया गया। लेकिन चलें आप ऐसा फिरका भी ले लें, तो हमारा अगर फिरका है तो उसकी पहचान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनको हम अपना हादी रहबर मानते हैं वो है, ना कि मैं हूं, ना कि कोई आलिम है, ना कोई मुज्तहिद है, ना कि कुरान के अलावा कोई ऐसी किताब है जो इंसानों ने लिखी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। तो आपने कैसे अंदाजा लगा लिया मोहतरमा कि पूरे शिया ही गुस्ताखान है, उम्मतुल मोमिनीन और सहाबा कराम है, और पूरे शिया ही मुनकर कुरान है? आपका मुताले कुछ नहीं है माज़रत के साथ। तो सबसे पहली गुजारिश आपकी खिदमत में यह है कि दीन और मजहब का दर्द दिल रखने वाली अगर आप खातून हैं, जो कि बज़ाहिर लगता है, तो आप अपना मुताला बढ़ाइए हमारी बहन, तशय्यो को पढ़िए, और तशय्यो को कुरान और अहले बैत की ऐनक लगा के पढ़िए। जाकरों की या यारी जैसे फितने की ऐनक लगा के ना पढ़िए, या शहनशाह नकवी जैसे सूफियाना कायद रखने वालों की ऐनक लगा के ना पढ़िए। तशय्यो को खालिस तशय्यो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हादियान की तालीमात की रोशनी में पढ़िए, या कुरान की तालीमात की रोशनी में पढ़िए। नंबर 2 गुजारिश आपसे यह है कि मेरी बहन कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में ये हम आजी के साथ आपसे गुजारिश कर रहे हैं, कोई चैलेंज, कोई आपकी तौहीन नहीं करना चाहते हम, ना हमारी ऐसी तरबियत हमारे मकतब ने की है। हम आजी के साथ आपको एक दावत देते हैं, मैं चैलेंज का लफ्ज नहीं बोलता, दावत देता हूं। आपने बात की जी शिया कुरान का मुनकर,
इससे मुराद मुतलकन शीयत ली आपने, और अपनी वीडियो में आपने तासर भी ऐसे दिया। आ जाइए, हम आपको एक दावत देते हैं। ये कुरान के मुनकर जो हैं आपकी नजर में शिया, आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम के बाद, खातिमुल अंबिया के बाद, फिरकों के आइमा में से हमारे असना अशर जो आइमा है, 12 इमाम है, और आप जिनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनकी फिका को भी फॉलो करती हैं या जिनको भी अपना रूहानी वो मानती हैं, आ जाइए, आके आप हमारे साथ, या हमारे साथ नहीं हमारे अलावा भी आप देखिए कि क्या ये जिनको आप मुनकर कुरान कहती हैं, इनके हादियान के खुतबात, अहादीस, रवायात, फजाइल कुरान, अहकाम कुरान, शान कुरान, कामलियत कुरान पर ज्यादा हैं या किसी और फिरके के इमाम के हैं? आ जाइए, ये घोड़े का मैदान। तीसरी गुजारिश मेरी, पहली तो यह है कि मुताला बढ़ाइए, अपनी रिसर्च बढ़ाइए, और देखिए बात को, अब हम अहले सुन्नत में से ये बंदयालवी है, ये फजल चिश्ती है, हम मुतलकन ये नहीं कहते कि माज अल्लाह जी देवबंदी वकील यजीद, देवबंदी गुस्ताखे हुसैन, नहीं, कभी भी हम ऐसा नहीं कहते। हमें पता है मकतबा देवबंद में कैसे कैसे मुहिब्बान अहले बैत है, मौजूद हैं, थे भी और हैं भी। हम कभी भी बरेलवी भाइयों में से कोई इख्तलाफ किसी मौलवी से हो तो हम कभी भी मुतलकन पूरी बरेलवियत के हवाले से वो नहीं करते। हम कभी भी जनाब अहले हदीस बरादरान के हवाले से कोई यजीद का वकील निकल आए तो हम सारे हुसैनी अहले हदीसों को भी बीच में रगड़ा नहीं देते। हम सिर्फ उसी शख्स की बात करते हैं मुअय्यन करके, इसके ये ख्यालात हैं। तो आपका जब मुताला बढ़ेगा ना, रिसर्च बढ़ेगी, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि किसी एक दो बंदों की बातें या कुफरिया बातें या तौहीन वाली बातें लेकर आप पूरे मकतब पर चढ़ाई नहीं कर सकती हैं मेरी बहन। अपना मुताला बढ़ाइए। दूसरा, आप जिनको यानी हमें मुनकर कुरान समझती हैं तो आ जाइए, फजाइल कुरान से लेके मैंने अर्ज की कामलियत कुरान तक जितने उन्वानात बनते हैं, आइए देखिए किस मकतब के इमामों के ज्यादा फरमुदात आपको मिलते हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम के तो 3 खुतबे, ज्यादा नहीं, वैसे तो मौला अली ने कुरान का जिक्र तकरीबन 3 खुतबे में किया है, लेकिन मैं पूरी नाजिल बलागा से 3 खुतबे पेश करूंगा। कुरान का तारफ मुझे किसी और मकतब के इमाम की जुबानी वैसा करवा दीजिएगा जैसे मेरे इमाम, पहले इमाम ने करवाया। तो ये भी मुनकर कुरान, चंद जोला की बातों को लेकर आप पूरे मकतब को दौड़ जाएंगे। मकतब तशय्युअ मौला अली से और इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है, या यारी से मंसूब है, या शहनशाह नकवी से मंसूब है, या साजिद नकवी साहब से, या जवाहर नकवी साहब से मंसूब है, या हम जैसे तालिब इल्मों से मंसूब है? नहीं, वो जिनसे मंसूब है उनके फरामीन हम देखेंगे कि वो कुरान को कामिल समझते थे या नाक़िस समझते थे, उस पर भी बात होगी। चौथी दावत आपको हमारी गुजारिश, दावत नहीं, चले दावत क्या लें, गुजारिश क्या लें, वो ये है कि मेरी मोहतरमा उम्मतुल मोमिनीन के हवाले से मैं आपको दिखाता हूँ शिया ही अकाबरीन के ऐसे ऐसे फतवे, ऐसी ऐसी तहरीरें जो उन्होंने तकिया में नहीं लिखी। लिबनान में अक्सरियत शियों की है, शिया ने वहां बैठ के लिखी है। सैयद हुसैन फजलुल्लाह का दिखाता हूँ, आला मुकामा हो। उससे आगे आइए, इराक में भी जनाब आपको पता है कि तशय्यो का एक मुज्तदीन के हवाले से गढ़ है, हेडक्वार्टर है नजफ वहां पे बैठे मुज्तदीन की मैं तहरीरें उम्मतुल मोमिनीन के हवाले से मैं आपको दिखा देता हूँ। ईरान में आ जाइए और पाकिस्तान में आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे काबरीन है जिन्होंने तकिया में कोई किताब नहीं लिखी। खाकसार आपको बता देता कुरान पे लफ्ज़ देके कि इख्तलाफात करना, इख्तलाफात की आड़ लेकर उनकी तौहीन करना, उनकी तकफीर करना, मैं आपको कहता हूँ तकिया करने वाले पे लानत बेशुमार। मैं आपको कहता हूँ वो बंदा हरम नबवी पर हमला आवर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उम्मतुल मोमिनीन में से किसी के किरदार पर उंगली उठाता है, इसलिए इस जुर्म की पदाश में वो फौरन दायरा इस्लाम से निकल जाता है। तो मोहतरमा हमारी बहन साहिबा, अपना मुताला बढ़ाइए, अपना वे ऑफ टॉक खालिस इल्मी रखिए, अपना लबो लहजा ऐसा रखिए कि आपकी बात सुनकर 4 शी आपके साथ हों कि नहीं यार ये मोहतरमा बात ठीक कर रही हैं, हमें अपने मसलक में जनाब देखना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही। आप मुतलकन ये तो चले कुरान वाली वीडियो पे तो ज्यादा फोकस आपने यारी पे रखा, लेकिन इससे पिछली वीडियो में आपने मुतलकन शिया पर इल्मी बुलडोजर चलाया। आपने कहा जी ये ऐसे हैं, ये बने इसलिए हैं कि इस्लाम को वो करें। इस्लाम की मजबूती में जिस कदर किरदार तशय्यो का है, तशय्यो के आइमा का है, जो आइमा अहले बैत है, जिस कदर सब्र और इस्तक़लाल इन्होंने दिखाया है कि वादत ना टूटे उम्मत की, इस्लाम पे को आंच ना आए, मौला अली से शुरू हो जाए, इस कदर मेरी बहन किसी और मकतब के इमाम ने नहीं दिखाया। खुद आपके, अगर आप हनफी अहनाफ में से हैं तो इमाम आजम जिनको आप लोग कहते हैं नुमान इब्ने साबत अबू हनीफा जो हैं, वो फरमाते हैं कि मैं इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम की शागिर्दी 2 साल जो मैंने की ना करता तो मैं लाख हो जाता। वो शहीद अहले बैत कहलाए, अहले बैत के जुर्म में, के मोहब्बत के जुर्म में उनको शहीद किया गया। जनाब अहमद बिन हंबल के वाक़यात सामने हैं, इमाम मालिक के सामने हैं। तो जिस कदर जनाब आइमा अहले बैत ने कुर्बानियां दी हैं ना, इस इस्लाम का शराजा ना बिखरे। हाँ, बीच में गंदे आंडे तो हर मकतब में, मैंने अर्ज की कि आप बरेलवी हैं या आप देवबंदी हैं या आप अहले हदीस हैं,
या आप इंजीनियर साहब की थॉट की है कि मैं सिर्फ मुसलमान, अपना तारुफ कराएं। हम आपको बता देते हैं कि हर ग्रोह के अंदर अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अब उन बुरों को लेकर पूरे ग्रोह के ऊपर चढ़ाई कर देना, ये किस कुरान की आयत में या हदीस मोतबरा में है, ये आप हमारी बहनों में बता दें। आपने किस हिसाब से पूरे मकतब तशय्युअ के पैरोकारों को मुनकर कुरान का, आप बताइए किस हिसाब से। अब आपको खातून ना होती मर्द होते तो हम आपसे टाइम पूछते हैं कि ऑनलाइन लाइव बैठे, आपने साबित करना है कि मुतलकन तमाम शिया ही मुनकर कुरान होते हैं, और हमने आपको साबित करना है कि तमाम शियों में से एक ग्रोह ऐसा है यारी जैसा कि जो इस किस्म के नजरियात रखता है। और रवायात की बात रह गई तो इस तरह की रवायात तो मसादिर अहले सुन्नत में भी मौजूद हैं, फिर उनके बारे में आप क्या पूरी सुन्नियत पर ट्रक चढ़ा देंगे इल्मी तौर पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपसे गुजारिशात सिर्फ यही है कि अपना मुताला बढ़ाएं, मकतब को मकतब के हादियान की तालीमात की रोशनी में पढ़ें, उधर से पहचानें। कोई शख्सियात मकतब की पहचान नहीं होती, मकतब हमेशा शख्सियात की पहचान बनता है। तो ये आपसे हमारी बड़ी मुद्दबाना गुजारिशात है, बगैर कोई इस किस्म की जज्बाती गुफ्तगू किए, एक भाई बनकर एक बहन समझकर आपको गुजारिशें की हैं कि अगर आप वाकयातन जानना चाहती हैं तो आपको दावत है कि आप बिस्मिल्लाह हमें मौका दीजिए कि हम आपको साबित करें कि शियों के अंदर अक्सरियत। मैं आपको तफसीर दिखाता हूं। अब ईरान में फारसी में छपी तफसीर है, ईरान में किसी को क्या जरूरत है तकिया करने, वो अपने शियों को मुखातब करके कह रहे हैं ये कुरान जो अलहम से वन्नास तक दो इसमें गत्तों में दरमियान है, यही वो कुरान है। मैं आपको शेख सदूक अलैहिर्रहमा का फतवा दिखा देता हूं। अब उस दौर में तो ये कोई इस तरह की मामला नहीं था ना, तो वो कहते हैं एतकादात, उनकी किताब आपको भेज देते हैं तोहफतन, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें मुकदमा कुरान पढ़ लीजिएगा, तफसीर साफी पढ़ लीजिएगा। उसमें 10वां बाब है, 10 मुकदमे हैं, 6ठा मुकदमा ही इस बाब पे है। आयतुल्लाह खोई खुमैनी साहब के उस्ताद हैं, उनकी तफसीर अल बयान की पहली जिल्द में आधी जिल्द इसी मौजू पे है, तारीफ कुरान के मौजू पे। उन्होंने सहाबा कराम का दिफा किया कि जो शिया के ज़हन में यह डाला गया कि सहाबा कराम ने कुरान से कुछ आयतें निकाल ली, बिल्कुल बातिल नजरिया। खोई साहब ने दिफा किया। तो मेरी बहन इस तरह नहीं, जो इख्तलाफ जितना है उतना पेश करें। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही मकतब तशय्युअ में वहाबी कहलाए जाते हैं, समझे जाते हैं, इब्न तैमिया साहब के पैरोकार समझे जाते हैं, इसी जुर्म की पदाश में कि हम गलत को गलत कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो गलत है, जितना गलत है उसको गलत कहा जाए, उसको गलत समझा जाए और उसकी इस्लाह की कोशिश की जाए, ना कि अपना इल्मी दबदबा झाड़ने के लिए पूरे मकतब के ऊपर आप वो करें। फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा इल्मी तौर पे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ संभाला नहीं जाएगा इल्मी तौर पे, तो फिर जब आपको दावत मुबासा मिलेंगी ना, तो फिर आप नहीं पूरा आ सकती मेरी बहन, नहीं आ सकती। ज़ईफ़ रवायात हर मकतब के अंदर मौजूद है, नाकस रवायात भी मौजूद है, मरदूद भी रवायात मौजूद है, हर मकतब में है। कोई किसी मकतब का दामन साफ नहीं है कि नहीं जो हमारे पास 100% सही है, नहीं, सारे मानते हैं कि भाई ज़ईफ़ भी है, सब कुछ है। ये आगे मुहद्दिसीन का काम है, मुहक्किकीन का काम है कांट चांट करना। तो उन रवायात की बुनियाद को लेके कुल्ली तौर पे किसी फिरके की तकफीर कर देना, उसको मुनकर कुरान कह देना, उसको गुस्ताखाने सहाबा कह देना, उसको गुस्ताखाने उम्मतुल मोमिनीन कह देना, नहीं, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। ये गुजारिशात है हमारी आपसे कि थोड़ा गौर व फिक्र कीजिए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।